हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए लेसन फॉर यू। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसलाइन, मिड लाइन और एंड लाइन डेटा की एंट्री करनी बताई थी। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को बेसलाइन डेटा के बाद की दी जाने वाली गतिविधियों की एंट्री करने के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरे अपने स्टूडेंट्स से फीडबैक के आधार पर मुझे गतिविधियों से संबंधित दो प्रश्न जानने को मिले। पहला ये कि हम गतिविधियां कब भरेंगे और दूसरा ये है कि इन गतिविधियों की जानकारी जीपी ऐप में कैसे भरनी है। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि गतिविधियों की जानकारी कब भरनी है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दूं कि गतिविधियों की जानकारी बेसलाइन सर्वे करने के बाद भरनी है। जब हम बेसलाइन सर्वे करके उसकी एंट्री कर चुके होंगे, उसके बाद ही हमें जो आपके कॉलेज के नोडल पर्सन हैं उन्हें डाइट से गतिविधियां मिलेंगी। वे नोडल पर्सन उन गतिविधियों को आप लोगों के मोबाइल पर सेंड करेंगे और आप सभी ट्रेनीज उन गतिविधियों को अपने हाउस होल्ड के मोबाइल पर सेंड करेंगे। और उन पेरेंट्स को जिनके मोबाइल पे आपने सेंड किया, उन्हें इन गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे और उन गतिविधियों को करने के लिए एक दिन का समय देंगे। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, उन गतिविधियों को एक दिन का समय करने के लिए देना जरूरी है। जिस दिन आप गतिविधि दें, अगले दिन आप उसका फीडबैक ले लें। अब उसके बाद क्या करना है कि जब आप गतिविधियां स्टूडेंट्स को करने के लिए दे देंगे, अगले दिन उनका फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने के बाद जो भी आपको जानकारी मिली है, वह जानकारी आपको ऐप में भरनी है। अब प्रश्न यह है कि ऐप में ये जानकारी कैसे भरेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये आपके जीपी ऐप आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने इसे ओपन कर लिया है। इसमें माई स्कूल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये देखिए, ये स्क्रीन पर खुल के आ गया है। अब इसमें आपके ये स्कूल का यूडाइस कोड और स्कूल का नाम लिखा हुआ आ रहा है। साथ में दो सर्कल हैं, जिसमें पहला सर्कल हाउस होल्ड का है और दूसरा सर्कल यहाँ पर असेसमेंट का है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें हाउस होल्ड वाले सर्कल पे जाना है, जिसमें देखिए मेरी स्क्रीन पे 2 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने डेमो के लिए 2 ही स्टूडेंट लिए हैं। आप लोगों ने 8 या 10 स्टूडेंट सेलेक्ट किए होंगे टीचिंग के लिए, तो आप इसी पे सेलेक्ट करेंगे, आपके उसमें वही शो करेगा। ये देखिए, इस पे चले गए तो इसमें हाउस होल्ड वाला पेज खुल के आ गया। इस पे वो सब हाउस होल्ड के नंबर आपको शो होंगे जो आपने अपने मोबाइल में सेव किए होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 सेव किए हैं तो दोनों निकल के आ रहे हैं। इसमें उनका मोबाइल नंबर और कॉल लिखा हुआ आ रहा है। अब हमें जैसे सबसे पहले हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन भरनी है, या पहली जो गतिविधि की है उसका फीडबैक यहाँ पे भरना है, जो भी हमें उनसे मिला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले हाउस होल्ड के नंबर के नीचे जो कॉल लिखा हुआ है उसे क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे कॉल मेड का ऑप्शन आ गया है। कॉल मेड के ऑप्शन के बाद नीचे एक प्लस का आइकन बना हुआ है, इस पे चले जाएंगे। ये देखिए, ये गतिविधियों वाला पेज खुलकर आ गया है। देखिए, यहाँ पे डेट है सबसे ऊपर, हम डेट डालेंगे। फ्रेंड्स, इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि डेट वही डाली है जिस दिन आपने गतिविधि करने के लिए दी है। मान लिया आपने गतिविधि 9 तारीख को करने के लिए दी है और आप उसका फीडबैक 10 को लेते हैं, तो यहाँ पे डेट हमें 9 ही डालनी है, क्योंकि हमने वो पहली गतिविधि करने के लिए 9 तारीख को दी थी। हमने ये 9 डेट सेलेक्ट कर ली, ओके कर दिया। अब अगला ऑप्शन है, क्या भाषा की गतिविधि की गई। अब जो भी आपका रिजल्ट रहा हो फीडबैक का, वो आप यहाँ भरेंगे। मैं यहाँ भर देती हूँ। दूसरा ऑप्शन है, क्या गणित की गतिविधि की गई। तो यहाँ हाँ और ना 2 ऑप्शन है, मैं यहाँ पे नहीं भर देती हूँ। आप वही भरेंगे जो आपके स्टूडेंट ने किया है। अगर कर ली है गतिविधि तो आप हाँ भरेंगे। अब जैसे मैंने नहीं भरा यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन निकल के आ रहे हैं कि अगर गणित की गतिविधि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई। इसमें 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है, बच्चे को गतिविधि ज्यादा कठिन लगी, अभिभावक को गतिविधि समझने में कठिनाई हुई, टेक्निकल समस्या आई, गतिविधि करने के लिए सामग्री नहीं थी, या और कुछ। तो यहाँ पे जो भी रीजन रहा हो गतिविधि ना करने का, वो आप फीड कर दें। यहाँ पे आप एक से अधिक भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने 2 कर दिए, तो आप यहाँ पे जो भी 1, 2, 3 जितने भी कारण रहे हो, या कोई ऐसा कारण है जो इसमें नहीं है, तो लास्ट वाला ऑप्शन उसके लिए है कुछ और।
पे करने के बाद आप उसे सेव कर देंगे। ये देखिए ये सेव हो गया है। अब आप बैक में जाएंगे, ऊपर एरो के साइन को क्लिक करेंगे, बैक आ गए। अब हमने पहले स्टूडेंट की गतिविधि कर दी, अब हम दूसरे स्टूडेंट की गतिविधियों का फीडबैक भरेंगे। तो हम जो दूसरा नंबर है उसके सामने जो कॉल लिखा हुआ है उसे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये गतिविधियां निकल के आ गई हैं। जो भी डेट इसमें फीड की थी, जिस डेट में हमने कोई भी एक्टिविटी की थी, जैसे बेसलाइन सर्वे की ऊपर दिख के रही है और नीचे 9 तारीख की आज की गतिविधि भरी हुई आ रही है पहले स्टूडेंट की। अब हम दूसरे स्टूडेंट के कॉल मेड पे गए, तो उसके बाद यहाँ पे इस पेज पे आए हैं, नीचे प्लस का आइकन है, इसे क्लिक करेंगे। ये देखिए फिर यही पेज खुल के आ गया। अब हम दूसरे स्टूडेंट की गतिविधियों का फीडबैक भर देंगे। हमने 9 तारीख को पहली गतिविधि दी थी, हम 9 सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। फिर भाषा की गतिविधि की गई, हाँ। गणित की गतिविधि की गई, हाँ, और सेव कर देंगे। ये देखिए ये वाली गतिविधि भी सेव हो गई। फिर हम बैक पे जाएंगे। फिर हम, मेरे पास तो क्योंकि डेमो के लिए 2 ही स्टूडेंट हैं, आप लोगों के पास 8 या 10 स्टूडेंट होंगे। आप सभी के कॉल पे जाकर और प्लस आइकन को दबाकर उसके बाद गतिविधियां भर के वापस इसी पेज पे आएंगे। जब आप अपने 8 या 10 स्टूडेंट की गतिविधियां भर लेंगे तो हम इस हाउस होल्ड वाले पेज से बैक में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं। अब हमने गतिविधियां भर दी। अब हम माई स्कूल वाले पेज पे आ गए। अब जहाँ माई स्कूल लिखा हुआ है उसके सीधे हाथ पे सिंक का साइन बना हुआ है, एक छोटा सर्कल है जो एरो से बना हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे और डेटा सिंक होने लगेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद, सेव करने के बाद उसे सिंक करना जरूरी होता है। सिंक करने के बाद ही आपके मोबाइल से वो सर्वर में सेव होगी। ये देखिए डेटा सिंक हो गया है, यानी कि इन स्टूडेंट की गतिविधियां यहाँ पर सेव हो चुकी हैं, आपके सर्वर पे चली गई हैं। अब इसी तरह आगे की गतिविधियां भरेंगे आप। जैसे मान लिया ये तो सबसे पहली गतिविधि थी, आपने बेसलाइन सर्वे किया और उसके बाद आपको आपके नोडल पर्सन से गतिविधि करने के लिए दी गई और आपने उसे आगे फॉरवर्ड करके उसे बच्चों के पेरेंट्स को करा के फीडबैक लेके भर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगली गतिविधियां कैसे भरेंगे? अगली गतिविधि भी ऐसे ही भरनी है। उसके लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे हम वापस उसी ऑप्शन में जाते हैं, ये स्कूल के नाम के सामने ये हाउस होल्ड वाला पहला वाला सर्कल है जहाँ 2 लिखा हुआ है, मैं इसे क्लिक करती हूँ। ये देखिए हाउस होल्ड के सभी नंबर और खुल के आ गए हैं, ये पेज खुल के आ गया है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे पहले नंबर पे कॉल पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जो हमारी पिछली की गई एक्टिविटीज है उनकी सबकी लिस्ट डेट निकल के आ गई है। हम प्लस के साइन को दबाएंगे। ये देखें फिर से गतिविधि वाला पेज खुल के आ गया है कि हमें क्या गतिविधियां भरनी है यहाँ पे। तो यहाँ हम डेट सेलेक्ट करेंगे। अब इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी आप गतिविधियां भर रहे हैं उनमें मतलब एक एक दिन का अंतर रखना जरूरी है। कभी कभी 2 दिन का भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा केस होगा जहाँ पे पेरेंट्स काम करा ही नहीं पा रहे हैं, कोई रेयर केस हो सकता है। वैसे यहाँ पे एक एक दिन का अंतर रख के आप गतिविधियां भरेंगे। जैसे पिछली गतिविधि हमने 9 तारीख को भरी थी, तो अगली गतिविधि हम 11 तारीख को भरेंगे, क्योंकि जो गतिविधि हमने 9 को दी उसका 10 को फीडबैक लिया, फिर जो गतिविधि 10 को दी उसका 11 को फीडबैक लिया। तो हम यहाँ पे एक दिन का अंतर रख के ही भरेंगे गतिविधियों को। तो यहाँ पे इसे हम 11 को ओके कर देंगे। इसके बाद भाषा की गतिविधि की गई, हाँ। गणित की गतिविधि की गई, हाँ, और इसे सेव कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे सेव हो गया है। फिर हम बैक पे जाएंगे, फिर दूसरे स्टूडेंट के या हाउस होल्ड के नंबर के नीचे जो कॉल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर डेट सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे 11 सेलेक्ट कर ली। फिर भाषा की गतिविधि की गई, हाँ। गणित की गतिविधि की गई, हाँ, और इसे सेव कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये सारी गतिविधियों का डेटा सेव होता चला जा रहा है। फिर हम इसे एरो के साइन पे क्लिक करके बैक में आएंगे, हाउस होल्ड से बाहर निकलेंगे, फिर बैक में माई स्कूल वाले पेज पे आ जाएंगे और ऊपर राइट हैंड साइड पे जो सिंक का साइन बना हुआ है उसे सिंक कर देंगे। यानी कि जो हमारे मोबाइल में डेटा सेव है अब वो सर्वर पर चला गया है। अब ये यहाँ पे हमने आज के वीडियो में 2 चीज़ें देखी कि गतिविधियाँ कब भरनी है। पहली गतिविधि आप लोगों को बेसलाइन सर्वे के बाद आपके नोडल पर्सन से मिलेगी, तभी उसे आप आगे फॉरवर्ड करके
बच्चों से फीडबैक लेके भरेंगे और गतिविधियां भरते समय एक एक दिन का अंतर होना ज़रूरी है। और गतिविधियां कैसे भरी जाएंगी ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है इसमें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस ऐप के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।